ठीक है, ये वाला टेस्ट फॉर्मोस्ट थीम डेटाबेस को कॉल करूँ। अब फिर से मैं एक स्टोर प्रोसीजर बना रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कितने टेबल है इसके अंदर, बहुत से टेबल है, तो एक टेबल मैं चूज़ करूँगा इसमें से, टेस्ट में से, जिस पे मैं, जिसके पैरामीटर के थ्रू मैं कॉल करूँगा मेरे प्रोसीजर को। तो मेरे पास कस्टमर टेबल है, करंट अकाउंट है, डिपार्टमेंट डिटेल्स है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, रिजर्वेशन है और सैलरी है। तो एम्प्लॉय डिटेल्स के टेबल में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। डेजिग्नेशन, नेम, सैलरी, आईडी। ये वाला नहीं, कस्टमर टेबल ले लेते हैं। कस्टमर टेबल में क्या क्या है मेरे पास, अगेन नेम, आईडी, सैलरी है। एंड देन रिजर्वेशन में तो मैं रिजर्वेशन टेबल पे काम कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैंने ओपन करके रखा है। अब यहाँ पे मैं प्रोसीजर लगाऊंगा। ठीक है, एट प्रोसीजर, पहले मैं रिजर्वेशन टेबल को कॉल कर देता हूँ। उस पर देख लेता हूँ कौन कौन से फील्ड है। सिलेक्ट रिजर्वेशन, आ गया। पहले कंपाइलर को, पार्सर को पास करके एग्जीक्यूशन पे डालो। ठीक, कौन कौन सी फील्ड है वो दिख जाएगा। ठीक है, मुंबई 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 मुंबई। अभी मुंबई को मुझे सोर्स बना के खाली उसके डेटा प्रोसीजर के थ्रू एग्जीक्यूट करना है। तो क्या करूँगा, कौन सा पैरामीटर लूँगा मैं, यहाँ पे पैरामीटर कौन कौन से मेरे पास, मैं सोर्स को पैरामीटर बनाऊंगा। तो मैं पहले प्रोसीजर का नाम डालूंगा, सिलेक्ट, कोई भी नाम दे सकते हो आप, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्लाइट। मैं रिजर्वेशन पे काम करता हूँ तो मैं फ़्लाइट टेबल लगाऊंगा, सिलेक्ट ऑल फ्लाइट नाम से, ऑल फ्लाइट्स एज। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, बट एज लगाने से पहले यहाँ पे हमको पैरामीटर बनाना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑल फ्लाइट्स। तो उसके बाद मैं पैरामीटर, कौन से पैरामीटर पे काम करना है मुझे, कौन से कॉलम को पैरामीटर बनाना है, तो मुझे यहाँ पे सोर्स नाम को, तो एट द रेट, क्या है मेरा कॉलम का नाम, सोर्स, ओ यू। ठीक है, अब सोर्स कॉलम में मेरे पास कौन सी फील्ड है, वेर केयर है। मैं जाके मेरे कॉलम को देख रहा हूँ, वेर केयर है टेबल में और उसकी साइज़ है 50, तो उसको मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो मैंने पैरामीटर डिक्लेयर किया है, तो एट द रेट साइन से डिक्लेयर होता है शॉर्ट प्रोसेस में पैरामीटर। अब वो कॉलम नेम को मैं एज अ पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ, तो क्वेरी में जब पास करूँगा मैं, तो उसको एट द रेट सिग्नेचर से पास करूँगा, वेर केयर, उसकी साइज़ 50 मैच करूँगा मैं मेरे टेबल डेफिनेशन से। ठीक है, ये मेरा सेट हो गया एज। अब मैं क्वेरी दूंगा उसको, सिलेक्ट, आपको जो भी क्वेरी पास करना है, सिंगल चाहिए सिंगल, बट यहाँ पे मैं सोर्स से ले रहा हूँ तो मेरे को ऑल रोज चाहिए, फ्रॉम रिजर्वेशन, हाँ तुमसे कॉन्फिडेबल से रिजर्वेशन, फ्रॉम रिजर्वेशन, फिल्टर लगाऊंगा वेर क्लॉज से, वेर सोर्स। अब मेरा सोर्स कॉलम है ना मेरे पास, तो जो सोर्स होगा वो मेरे जाके पैरामीटर को मैच करेगा स्टोर प्रोसीजर में। तो सोर्स एट द रेट सोर्स, ये हो गया। इसके बाद मैं गो करके डाल देता हूँ। तो ये मेरा एक प्रोसीजर बना है यहाँ पे, ये मैं कमेंट कर देता हूँ सर। इसको हम बोलते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स पैरामीटर्स।
यहाँ पे विद पैरामीटर डाला है तो मैंने सिंगल डाला है, सिंगल पैरामीटर। तो कौन सा सिंगल पैरामीटर बनाया मैंने, सोर्स के नाम से सिंगल पैरामीटर। ये मैं कमेंट कर रहा हूँ अभी इसको, ठीक है, ताकि वो अब जाके मैंने कमेंट डाला है इसके लिए, प्रोसीजर का कमेंट डाला है। इस तरह से कुछ कमेंट कर सकते हैं हम, जैसे हम सी में करते थे, वही कमेंट मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अब मैंने प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर का नाम है सिलेक्ट ऑल फ्लाइट्स एट द रेट सोर्स को मैंने कॉलम को मेरे पैरामीटर पास किया है, वेयर कैर रखा है, सेम टेबल डेफिनेशन से मैच होना चाहिए, 50 साइज होगी। एज सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम रिजर्वेशन, रिजर्वेशन टेबल में सब कुछ लाओ जहाँ पे सोर्स इक्वल टू सोर्स हो। तो सोर्स कौन कौन सा है यहाँ पे, मुंबई 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 है और लंदन है। अब देखते हैं हम लोग को क्या रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब पहले तो मैं पार्सर को ये क्वेरी पास करके चेक करूँगा। ओके, कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड EXCC, ठीक है। अब ये भी मुझे कंप्लीटेड सक्सेसफुली बता रहा, मतलब मैंने जो कोड लिखा है, क्वेरी लिखी है, वो प्रॉपर है। अब जाके मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो इस बार मैं एग्जीक्यूशन पे डालूंगा जब क्वेरी को, तो मैं प्रोसीजर को कॉल करूँगा पहले। प्रोसीजर का नाम क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्लाइट्स। आ गया सिस्टम में, सिलेक्ट ऑल फ्लाइट्स। ये वाला प्रोसीजर को कॉल करूँगा मैं। बट अब इसके बाद दो है, विदाउट पैरामीटर नहीं है, ये विद पैरामीटर है, तो उसके साथ एक पैरामीटर भी मुझे पास करना पड़ेगा। तो वो पैरामीटर कैसे पास करूँगा, अगेन मैं सोर्स को बुलाऊंगा एट द रेट, जो सोर्स चाहिए मैं उसको सिंगल कोट्स में डाल दूँगा। तो इस बार मुझे मालूम है कि मेरे पास दो सोर्स है, एक मुंबई है और एक लंदन है। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ मुंबई से कौन सी फ़्लाइट्स जा रही है, ठीक है। तरह से मैं उसको जाके एग्जीक्यूट करूँगा। तो इसके पहले क्या कर रहे थे हम लोग, खाली एग्जीक्यूशन कर रहे थे और कॉल कर रहे थे EXCC से, हम स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर रहे थे। बट ये बार क्या कर रहे हैं, हमने पैरामीटर पास किया है, तो वो पैरामीटर भी मैं यहाँ पे असाइन करूँगा, कौन से सोर्स से आपको फ्लाइट डिटेल्स चाहिए। तो मुझे मालूम है मैंने वेयर क्लॉज लगाया है, तो वहाँ पे मैं सोर्स मुंबई चेक करूँगा। अब जाके मैं मेरे स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। क्या होगा ये जाके सारी फ़्लाइट जो मुंबई से जा रही है वो बताएगी। आ गई फ़्लाइट मुंबई से, IC01 AI01 AI01 IC01। अब वो कहाँ पे भी जा रही हो वो मैटर नहीं करता, बट मैंने खाली सोर्स सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से हम स्टोर प्रोसीजर में वेयर क्लॉज का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने बताया था कुछ भी आप डाल सकते हो, बट उसके लिए मुझे पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, कौन से पैरामीटर से आपको फ़िल्टर करना है। तो मैंने फ़िल्टर कहाँ पे लगाया, सोर्स पे लगाया। आप कहीं पे भी लगा सकते हो, सोर्स पे लगा सकते हो, डेस्टिनेशन पे लगा सकते हो यहाँ पे, बट मुझे प्रीफर ये लगा, तो मैंने उसको सोर्स पे रखा है, ठीक है। तो सिंगल पैरामीटर यूज़ किया है, और स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स। समझ में आया निवेश। तो ये आपको, हाँ, विद हाँ सर। पैरामीटर मैंने करके देखा। इसके पहले जो किया था हमने खाली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम किया था, वहाँ पे कोई फिल्टर नहीं, क्लॉज नहीं यूज़ किया था। हमने यहाँ वेयर क्लॉज का यूज़ किया है। तो वेयर क्लॉज का यूज़ कैसे किया हमने, डायरेक्टली वैल्यू पास नहीं किया है, एक पैरामीटर बनाया है जो मेरा पैरामीटर मेरे कॉलम से मैच कर रहा है। पैरामीटर का नाम भी सोर्स है और कॉलम का नाम भी सोर्स है, दोनों मैच होगा, और फिर वो जाके जाके वो सोर्स पैरामीटर में जो भी जाएगा वो जाके सोर्स कॉलम में स्टोर कर देगा, और फिर फ़िल्टर करके आपको वो सोर्स के अकॉर्डिंग फ्लाइट डिटेल्स ला के देगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे सोर्स को मुंबई रखा है, तो वो मुंबई ला रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लंदन करूँगा तो लंदन ला के देगा, लंदन की फ़्लाइट लाएगा। मेरे पास अभी दो ही सोर्स है जहाँ से फ़्लाइट्स जा रही है, एक मुंबई से जा रही है और एक लंदन से जा रही है। अभी ये मुझे लंदन की फ़्लाइट दिखाएगा, ठीक है, ब्रिटिश एयरवेज। समझ में आया मनीष। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, आ रहा है ना, हाँ। तो हाँ इसका सर। स्क्रीनशॉट, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम कमेंट करते हैं, जैसे हम कमेंट उसमें यूज़ करते थे ना,
सी में, तो मैं यहाँ हाँ पे कमेंट करके दिखा रहा हूँ। और सेम कमेंट यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। हाँ। ये पूरा मेरा क्वेरी है। किसकी क्वेरी है? स्टोर प्रोसीजर की। और एक सिंगल पैरामीटर के साथ मैंने यूज़ किया है स्टोर प्रोसीजर को, और कॉल करने के टाइम पे मैंने वो पैरामीटर को पास किया है। ठीक है। अगर आप कुछ और डालोगे तो फ्लाइट नहीं है, सपोज मैंने ये दिया आपने स्क्रीनशॉट दोनों का। अगर आप हाँ कुछ, सर ले लिया। हाँ, अब अगर आप अदर देन मुंबई डालते हो, सपोज पुणे डालता हूँ मैं, तो पुणे से तो कोई फ्लाइट नहीं आ रही है, रिटर्न नहीं करेगा। सर ऊपर का स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने शायद, वो एक सबसे मिनट। ऊपर का टॉप। अब यहाँ पे मैं पुणे से सोर्स देख रहा हूँ, तो सोर्स पुणे से कोई भी फ्लाइट नहीं है, तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा वो, ब्लैंक आएगा रिटर्न। हम्म, ठीक है। कौन सा चाहिए आपको? अभी यहाँ मुंबई कर देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे अगेन मुंबई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मुंबई और लंदन के डेटा है खाली। ऊपर का कुछ नहीं, यूज़ टेस्ट है और एक टेबल को मैंने कॉल किया है, हाँ, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम रिजर्वेशन, चेक करने के लिए कि क्या क्या है मेरे टेबल में। ठीक है। तो ये मैंने ठीक है। स्टोर प्रोसीजर को सिंगल पैरामीटर में यूज़ किया है। मल्टीपल पैरामीटर भी डाल सकते हैं हम, तो मल्टीपल पैरामीटर के लिए भी हम क्वेरी लिख सकते हैं। तो मल्टीपल पैरामीटर में बताओ क्या यूज़ करेंगे हम, कौन कौन से करूँ? सोर्स और डेस्टिनेशन भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों है। फिर से टेबल में आता हूँ मैं। मेरे पास इस वक्त दोनों है ना, सोर्स भी है और डेस्टिनेशन भी है। ये डाल दिया मैंने और ये डाल दिया। ठीक है, आया। तो सोर्स मेरे पास मुंबई की 4 है और लंदन की 2 है। बट मुझे ये मालूम है कि मुंबई से फ़्लाइट चेन्नई, दिल्ली, पुणे और बेंगलोर जा रही है, और लंदन से मैनचेस्टर और स्कॉटलैंड जा रही है। तो अब इससे मैं मल्टीपल पैरामीटर्स डाल सकता हूँ ना यहाँ पे। अब दूसरा प्रोसीजर भी बना सकता हूँ। फिर मैं क्या चेक करूँगा? मल्टीपल पैरामीटर्स। तो अगेन ये इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। कॉपी करके एक और सोर्स वो बनाता हूँ पैरामीटर्स का। अब क्या करेंगे, हम मल्टीपल पैरामीटर से काम करेंगे। सिंगल हो गया सोर्स से, अभी 2 पैरामीटर डाल के चेक करेंगे। मल्टीपल पैरामीटर्स। ठीक है। अगेन सिलेक्ट ऑल फ्लाइट्स नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोसीजर बना हुआ है सिलेक्ट ऑल फ्लाइट्स के नाम से। तो फ्लाइट्स 2 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है। अब उसके साथ साथ मैं सोर्स भी रखूँगा और डेस्टिनेशन भी रखता हूँ, या कौन सी फील्ड रखूँ बताओ? सोर्स रखूँ, एयरक्राफ्ट कोड रखूँ, वो भी रख सकता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कोड अलग अलग है। एयरक्राफ्ट कोड IC01 का भी है और AI01 का भी है अब मेरे पास। या फिर मैं सोर्स और डेस्टिनेशन से भी मैच कर सकता हूँ। नंबर ऑफ़ सीट छोड़ दो, नंबर ऑफ़ सीट से नहीं करना है मुझे, और जर्नी रेट से भी नहीं करना है। तो मैं ऐसे 2 पैरामीटर चूज़ करूँगा जिससे मैं वेयर क्लॉज अगेन यूज़ कर सकूँ, यूजिंग एंड ऑपरेटर। मैं एंड में ऑपरेटर लाऊंगा। तो क्या करता हूँ, सोर्स और डेस्टिनेशन ही रखता हूँ। ठीक है। तो सोर्स ले लिया हमने, कॉमा डाल के डेस्टिनेशन डाल देता हूँ। मेरे पास डेस्टिनेशन फील्ड है, तो एट द रेट। देखो, हमेशा जब भी आप बनाओगे पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर में, तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करोगे? एट द रेट से। ये ध्यान रखना, कोई भी सिंबल नहीं चलेगा अदर देन एट द रेट। डेस्टिनेशन डाल दिया मैंने। अब डेस्टिनेशन मेरे पास वेर केयर, अगेन वेर केयर है, तो उसको वेर केयर सेट कर देता हूँ। डेटा टाइप सब मैच होना चाहिए आपका। अगर मैच नहीं होगा तो एरर देगा वो। 50। ठीक है, ये 50 भी आ गया। 50, 50। ठीक है। तो ये मैंने तो पैरामीटर बना दिए। फ्लाइट्स में खाली एक ही था सोर्स से, अभी डेस्टिनेशन से भी चेक करूँगा। अब सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम रिजर्वेशन, अगेन सेम टेबल ले रहा हूँ। सोर्स इज इक्वल टू सोर्स एंड क्या आएगा? डेस्टिनेशन इज इक्वल टू एट द रेट। अब मैं एंड से क्या कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर लगा के चेक कर रहा हूँ कि वो सोर्स ला के दो और वो डेस्टिनेशन ला के दो, दोनों मैच हो।
ठीक है, पहले तो सबसे पहले इसको मैं क्वेरी को फायर करूँगा पार्सर की वजह लिया गया इन ऑर्डर टू चेक द सिंटेक्स। ठीक है, तो मेरे दो स्टोर प्रोसीजर है सिस्टम में, एक फ़्लाइट के नाम से है, एक फ़्लाइट 2 के नाम से है। ठीक है, कमांड डम सक्सेसफुली हो गया। अब जाके मैं डॉक्यूमेंट को फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब सोर्स के साथ मेरा डेस्टिनेशन भी दूंगा मैं, तो मल्टीपल पैरामीटर हो गया। एक से ज़्यादा यूज़ करो ना पैरामीटर तो वो मल्टीपल हो गया। आप कितने भी पैरामीटर यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर क्वेरी, सिंगल मल्टीपल जितने भी। अब यहाँ पे मैं सोर्स मुंबई रखूँगा और डेस्टिनेशन चेन्नई रखूँगा, तो कितना आएगा, एक ही फ्लाइट आएगी, एट द रेट आएगा यहाँ पे, एट द रेट डेस्टिनेशन। खाली मुंबई से चेन्नई वाली फ़्लाइट बताओ बस मुझे। तो मुंबई से चेन्नई वाली फ़्लाइट कौन सी है वो बताएगा, और उसका एयरक्राफ्ट कोड बताएगा, पूरा डिटेल बताएगा बेसिकली। तो आज अब जितने भी चीज़ मैं टेबल में कर रहा था, अब मैं सब स्टोर प्रोसीजर में डाल रहा हूँ। एट द रेट चेन्नई, एट द रेट चेन्नई, सॉरी, एट द डेस्टिनेशन को चेन्नई हो गया। अब मैं जाके पहले तो इसको फ़्लाइट्स को हटा के फ़्लाइट्स 2 करूँगा, क्योंकि फ़्लाइट्स मेरा प्रीवियस स्टोर प्रोसीजर है। नए स्टोर प्रोसीजर का नाम है फ़्लाइट्स 2। इसको जाके मैं सिलेक्ट करके पार्सर को देता हूँ। इनकरेक्ट सिंटेक्स मीन्स द कीवर्ड एंड। इधर एंड नहीं आएगा, इधर कॉमा आएगा, यहाँ कॉमा आएगा। एंड तो हम जब स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तब आएगा, कॉल करने के टाइम पे कॉमा आएगा। मतलब मुझे सोर्स ये चाहिए और डेस्टिनेशन ही चाहिए, कि यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ नहीं होता है, ऑपरेटर खाली क्रिएट करने में यूज़ होता है। ठीक है, आ गया। मुंबई से चेन्नई का मेरे पास एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मल्टीपल क्या किया है, मल्टीपल पैरामीटर लगा के स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया है। समझा अभी सोर्स और डेस्टिनेशन से कैसा कॉल हुआ। अब हाँ सर। सोर्स, हाँ अभी और भी कर सकते हैं ना, इसको और करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एट द रेट, वो दोनों में से कोई एक दिखाएगा या तो दोनों दोनों में से कोई एक नहीं दिखाएगा, सोर्स उठा लेगा, डेस्टिनेशन नहीं उठाएगा वो, क्योंकि सोर्स मुंबई मिल रहा है ना उसको। यहाँ पे और कर दिया ना, तो मैंने आइदर ऑफ द कंडीशन मैच करेगा ना वो, तो सोर्स अच्छा हाँ। मुंबई मिल जाएगा ना, तो मुंबई के पूरे चारों के चारों दिखा देगा, नो मैटर कोई भी डेस्टिनेशन हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, पुणे हो, बेंगलोर हो। बट एंड में क्या होगा, दोनों मैच करता है ना, सोर्स भी मैच किया उसने, डेस्टिनेशन भी मैच किया, तो उसको मुंबई और चेन्नई मिला, तो उसने रिजल्ट ला के दे दिया रिजल्ट साइड में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मल्टीपल पैरामीटर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले। खाली एक ही चेंजेस किया मैंने इसमें, एक और वेरिएबल ऐड किया है पैरामीटर को एज अ पैरामीटर, और उसको मैंने चेक किया यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर। बस लॉजिकल एंड ऑपरेटर का काम मालूम है कि दोनों कंडीशन मैच होगा तभी वो रिजल्ट लाएगा रिजल्ट साइड में। और एग्जीक्यूशन टाइम पे मैंने जैसे सोर्स पास किया था, कॉमा डाल के डेस्टिनेशन भी पास किया है। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया मेरा स्टोर प्रोसीजर। एक हमने सादा स्टोर प्रोसीजर किया था, एक विद पैरामीटर किया, एक विदाउट पैरामीटर किया है। एक विदाउट पैरामीटर जो कल बताया था मैंने, आज क्या बताया मैंने, सिंगल पैरामीटर और मल्टीपल पैरामीटर कैसे यूज़ करना है स्टोर प्रोसीजर। ठीक है। हाँ सर। ओके, तो अब मेरे पास सिस्टम में भी स्टोर प्रोसीजर है, बट सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर हमारे को कोई काम के नहीं है, क्योंकि हम जाएंगे यूज़र डिफाइंड की तरफ ही। अब इंसर्ट अपडेट डिलीट भी आप कर सकते हो उसमें, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो थ्रू स्टोर प्रोसीजर। तो उसके लिए भी आपको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। क्या, जैसे अभी मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मान लो इधर फ्लाइट टेबल में अभी कितने थे मेरे पास, 5 है ना, एक और सोर्स डाल के चेक करता हूँ।
ये पहले मैं एक्चुअल टेबल को ओपन करता हूँ। मेरा एक्चुअल टेबल ये है, सिलेक्ट स्टाफ ऑन रिजर्वेशन। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ नीचे आके मैं चेक करूँगा इंसर्ट कमांड को फायर करने के लिए, तो उसके लिए एक प्रोसीजर बनाऊँगा। अब उस तो मुझे को मालूम है कि मैं अगेन क्रिएट प्रोसीजर लिखूँगा, क्रिएट प्रोसीजर INS फ्लाइट डिटेल्स। मेरे प्रोसीजर का नाम है इंसर्ट फ्लाइट डिटेल्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया था मैंने, उसके पहले हमको उसका वेरिएबल बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या ऐड करूँगा, एयरक्राफ्ट कोड। अगेन सेम एयरक्राफ्ट कोड को कॉल करूँगा। बहुत आपको एकदम केयरफुल रहना है यहाँ पे, एयरक्राफ्ट अंडरस्कोर कोड। मैं यहाँ पे ओपन करके चेक करता हूँ उसका क्या चीज़ का डेटा टाइप। रिजर्वेशन टेबल को अगेन ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ। एयरक्राफ्ट कोड क्या रखा है मैंने, एन वेयर केयर 15। तो यहाँ पे भी मैं वही सेम प्रोवाइड करूँगा, एन वेयर केयर और उसका साइज़ 50 रखूँगा। ठीक है, फिर दूसरा आएगा मेरा नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स भी इंटीजर है, तो अगेन नंबर ऑफ सीट्स। मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? नंबर ऑफ सीट्स इंटीजर, अगेन उसका साइज़ रखूँगा। उसका साइज़ नहीं रखते, चलो इंटीजर का कोई साइज़ नहीं होता। यहाँ पे एट द रेट नहीं डाला है, आपने पॉइंट नहीं किया। ठीक है, अब चला जाएगा वो इधर। ये तीसरा कॉलम कौन सा है मेरा, सोर्स। अगेन तो एट द रेट सोर्स वेयर केयर, अगेन साइज 50। मैं इंसर्ट करता हूँ तो स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, फिर चौथा कॉलम कौन सा है मेरा, डेस्टिनेशन। तो अगेन एट द रेट डेस्टिनेशन, अभी डेटा टाइप रहेगा वेयर केयर, साइज 50। ठीक है, एंड फाइनली मेरा लास्ट जर्नी डेट एट द रेट जर्नी अंडरस्कोर डेट। मेरे पांचों पैरामीटर्स बन गए, रेडी है। डेट टाइम। अब ये हो गया मेरा पांचों कॉलम रेडी विद पांचों पैरामीटर्स। अब उसके बाद एज आएगा, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। टेबल कौन सा है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में मेरा सबसे पहला कौन सा एयरक्राफ्ट कोड, तो पहले मैं एयरक्राफ्ट कोड को लूँगा। ठीक है, फिर लूँगा मैं नंबर ऑफ सीट्स को और एट द रेट। देखो सिस्टम में आ गया, जैसे ही मैं बनाऊंगा ना सिस्टम में दिखना चाहिए, इसका मतलब वो चल रहा है। तो
फिर इसके बाद रखना है मुझे @source। सोर्स भी आ गया। बाद है आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, ये जितने भी दिख रहे हैं ना @ वो सिस्टम के है। हमारा कौन सा है, नीचे वाला सबसे लास्ट वाला। देखो सिस्टम में भी बना के रखा है उसने, मगर सिस्टम में जितने भी है वो डबल @ से है। हम जो बनाएंगे वो सिंगल @ से बनेगा। तो सिस्टम के स्टोर प्रोसीजर में जो वेरिएबल्स होते हैं वो डबल @ सिंबल होता है और हमारा सिंगल जाएगा। ये ध्यान रखना कभी। और फिर इसके बाद जर्नी डेट। देखो ये सब सिस्टम वाले हैं, जितने भी स्टोर प्रोसीजर है उसमें से मेरा भी है जर्नी डेट। ठीक है, तो ये मैंने डिज़ाइन कर दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ डालता हूँ। वैल्यूज़, पहली वैल्यूज़ क्या आएगी, IC01 डाला है ना, तो IC01 ही ले लेते चलो। एनवेयर कह रही है तो मैं IC01 डाल देता हूँ। फिर नंबर ऑफ सीट्स डाल देता हूँ उसकी 5 सीट आगे। कोड हो गया ना, बस सोर्स डाल दिया मुंबई। मुंबई को सिलेक्ट करते, चलो लंदन ले लेते हैं। नहीं, मुंबई का IC01 तो मुंबई का ही है। तो फिर मुंबई का सोर्स डाल देते हैं यहाँ पे। कौन सा सिटी डालेंगे डेस्टिनेशन पे, चेन्नई, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर हो गया, कोलकाता डाल देते हैं। कोलकाता। फाइनली मेरा जर्नी डेट कब जाएगी फ्लाइट। हम जर्नी डेट, अब जर्नी डेट हमने कौन से फॉर्मेट में रखा है, यहाँ पे DDMMYY में ही रखा था, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे 09, 08 अगस्त का मंथ डाल देते 2020। जाके मैं इसको एग्जीक्यूशन पे डालूंगा। वो रिजर्वेशन पे क्या दे रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। चलो ठीक है, देखते हैं उसको बाद में। हाँ, अभी मुझको चारों, ये पांचवा डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ थ्रू प्रोसीजर। नहीं, छठा सातवां डेटा जाना चाहिए। मेरे पास रिकॉर्ड कितने हैं अभी, एक्चुअल टेबल में 6 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब IC01 के नाम से एक और डेटा डाल रहा हूँ जो फ्लाइट मुंबई से कोलकाता जाएगी। अब इसको जाके पहले सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं INS फ्लाइट डिटेल्स जाके पार्सल को क्वेरी पास करता हूँ। पार्सल ने बोल दिया कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एग्जीक्यूशन पे क्या बता रहा है, लाइन नंबर, बैच लाइन, इनवैलिड कॉलम नेम, एयरक्राफ्ट कोड। रिजर्वेशन तो है ना हमारे पास तो। रिजर्वेशन टेबल पे ही काम कर रहे हैं हम तो।
काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू पास करके देखता हूँ। बता देता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पास करके देखता हूँ। यहाँ पे वो ऑलरेडी बना दिया है प्रोसीजर, तो ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे। नहीं ले लिया, हो गया। डायरेक्टली वैल्यू ले रहा है तो पैरामीटर की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, अब जाके मुझको कॉल करना है। तो उसके लिए कॉल करने के लिए भी मैं एक स्टोर प्रोसीजर बनाऊंगा। नहीं, पहले EXEC कॉल करके उसको कॉल करूँगा, INS फ्लाइट डिटेल्स को। अब INS फ्लाइट डिटेल में क्या है मेरा, वो प्रोसीजर है जो इंसर्ट कर रहा है। फंक्शन है, अच्छा पैरामीटर नहीं डाला है। पैरामीटर डालना ना हमको। तो सबसे पहला क्या डालेंगे हम लोग, कौन सा पैरामीटर डालेंगे, IC01। इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। Incorrect syntax near IC01। इसको भी सिंगल कोट में डालना पड़ेगा। ठीक है, वन जो इफेक्ट हो गया। अब जाके मैं मेरे प्रोसीजर को कॉल करूँगा, या फिर डायरेक्टली सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम कॉल करके दिखता हूँ। प्रोसीजर नहीं बना रहा उसके लिए, मैं डायरेक्टली सिलेक्ट क्वेरी फायर कर रहा हूँ और जाके चेक कर रहा हूँ कि 7th रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ गया रिजर्वेशन में। मुझे तो दिखा रहा है कि इफेक्ट हो गया है, हो गया। ठीक है, मुंबई टू कोलकाता जनरेटेड आगे पीछे ले लिया उसने, ये फॉर्मेट में अपने को, बट उसने जाके इंसर्ट कर दिया है रिकॉर्ड। समझ में आया? इधर हम लोग डायरेक्टली वो भी पास कर सकते हैं और वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इंसर्ट इनटू रिजर्वेशन किया है तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट कोड वो सभी मेंशन कर सकता हूँ, तो वो भी आप डाल सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे जाके। हाँ निमेश, समझा एग्जीक्यूशन? अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ इंसर्ट कर रहा हूँ थ्रू प्रोसीजर। तो यहाँ पे मैं या तो डायरेक्टली कोड डालूँ
एयरक्राफ्ट कोड ये भी जो भी है वो भी डाल सकता हूँ मैं। ये एयरक्राफ्ट कोड, वेरी प्रिसाइज एयरक्राफ्ट कोड है। आपको कन्फ्यूजन नहीं है, आप बोलोगे कि दो दो जगह सर ने डाले, तो इसलिए अच्छा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एट द रेट नंबर ऑफ सीट्स भी डाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या क्या चाहिए मुझे इस प्रोसीजर में वो बताएगा। नंबर ऑफ सीट्स, इसके बाद था मेरा सोर्स, इसके बाद है आपका एट द रेट डेस्टिनेशन, जर्नी डेट। ये बना दिया मैंने फिर से। अब क्या करूँगा मैं इसको जाके, फिर तो ड्रॉप करना पड़ेगा फिर से मुझे, तो पहले ड्रॉप करके चेक कर लेता हूँ। और एक रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो ही गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टोर प्रोसीजर को ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है हमारा, ये एक आई एन एस है ना, INS अंडरस्कोर फ्लाइट डिटेल्स। देखो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इसमें जब आप बनाते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी ड्रॉप कर रहा हूँ मैं इसको फिर से, जैसे रिक्रिएट करते हैं हम टेबल को वैसे ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने ड्रॉप अननोन ऑब्जेक्ट INS फ्लाइट डिटेल्स उसको मिल ही नहीं रहा है। क्यों? ओके अब मिलेगा। मैं यहाँ के पहले इसको ड्रॉप करके पूरा हटा देता हूँ, तो उसी को फिर से रिक्रिएट करके, ओके ये हो गया। अब जाके फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड तो इंसर्ट कर दिया मैंने, अभी फिर से क्रिएट करके चेक करता हूँ मैं। ठीक है, अब जाके फ्लाइट डिटेल्स एक और डाल देता हूँ, एक CC किया था मैंने, अभी IC01 के नाम से एक मुंबई टू कोलकाता डाला है मैंने, कॉपी पेस्ट करके दूसरा ले लेता हूँ। अब IC01 के नाम पे अगेन 15 सीट डाल रहा हूँ रिटर्न, और मुंबई टू कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया। एक और डेस्टिनेशन डाल देते, या लंदन का डाल देते हम, तो मुंबई रखें। मुंबई टू कौन सा स्टेट रह गया, किस सिटी, हैदराबाद, हैदराबाद डाल दिया। और उसका थोड़ा डेस्टिनेशन चेंज कर देते हम, इसका 9/8 रखे, 9/5 कर देते जनरेट। तो अब मैं बेसिक जाके इसको खाली यही फ्लाइट डिटेल्स को एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि IC01 वाला तो चला गया है डेटा। अब दूसरा डेटा हैदराबाद, मुंबई टू कोलकाता का हैदरा हो गया, अब हैदराबाद का रो ऑफेक हो गया। अब जाके एग्जीक्यूशन पे देखता हूँ मैं, मेरे नॉर्मल टेबल को खाली फायर करूँगा यहाँ पे, इन ऑर्डर टू सी द चेंजेस। यहाँ पे चेंजेस आई है क्या, 8वां रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, यस हो गया। IC01 के नाम पे एक और सीट आ गई है, ठीक है। देखो अब डेटा बराबर गया है 2020 और 9 और 5, ठीक है। तो इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे। अपडेट करना है वो आप अपडेट में वो करके दिखाओगे, और डिलीट भी करके दिखाओगे। मैंने आपको इंसर्ट का कोड बताया, ये मेरा इंसर्ट का कोड है। तो जब मैं यहाँ कमेंट करता हूँ, इंसर्टिंग रो लेटिंग रोज यूजिंग स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर समझ में आ रहा है ना? हाँ निमिष, हाँ सर। हाँ आ रहा है ना? थोड़ा डिफिकल्ट हाँ नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेशन रखना है बस। तो मैंने हाँ। क्या क्या, हाँ बस ये अब इंसर्ट किया मैंने, अभी आपको अपडेट करना है और डिलीट करके बताना है मुझे। सेम अपडेट कमांड खाली यहाँ पे डालना है हमको। अब मैंने इंसर्ट का डिफिकल्ट वाला कोड आपको अभी यहाँ पे मैंने पैरामीटर को पास किया है जब क्रिएट किया हूँ तो, और जब कॉल करोगे तो आप एक्चुअल डेटा पास करोगे, जैसे हम फंक्शन में पास करते थे ना, सी के फंक्शन में क्या करते थे हम, पास बाय वैल्यू में कभी पॉइंटर का हेल्प लेते थे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है वो,
नंबर ऑफ सीट्स यहाँ से उठाएगा, सबसे पहले एयरक्राफ्ट कोड उठाएगा, फिर नंबर ऑफ सीट्स उठाएगा, फिर सोर्स उठाएगा, फिर डेस्टिनेशन उठाएगा और फिर जर्नी डेट उठाएगा। तो जब कॉल करोगे एग्जीक्यूशन पे तब उस पर उसके वैल्यू पास करना है, और जब डिज़ाइन करोगे प्रोसीजर में तो जब उसका पैरामीटर पास करना है। ठीक, ऐसी अपडेट में भी होगा। और अपडेट में हमारा सेट कमांड से होगा, और क्लॉज लगा के सेट कौन से कॉलम को करना है और कहाँ पे करना है यूजिंग फिल्टर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, इंसर्टिंग रोज यूजिंग शॉर्ट प्रोसीजर। इस शॉर्ट प्रोसीजर का नाम है INS फ्लाइट डिटेल्स। टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया? हाँ, अभी आई एम कमिंग डाउन, ये भी ले लो, पूरा स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। लिया? ले लिया। ओके, ये भी लो, ये भी डेटा। ओके, अब इसको आपको कोई भी एक टेबल उठाना है आपके सिस्टम में से और मुझे करके देना है। कौन कौन सा क्वेरी करोगे? एक इंसर्ट का, अपडेट का, अपडेट डिलीट और का, इंसर्ट डिलीट और सिलेक्ट का भी, ये जो पहले बताया मैंने, हाँ सर। सिंगल पैरामीटर वाला और मल्टीपल पैरामीटर वाला। ठीक है, तो आपके पास हाँ सर। 5 क्वेरी है, 5 क्वेरी बनानी है आपको, 5 शॉर्ट प्रोसीजर बनेंगे। शॉर्ट प्रोसीजर कितने बनाओगे? 5 मत बनाओ, 5 क्वेरी की चाहिए मुझे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और एक SP विथ सिंगल पैरामीटर और SP विथ मल्टीपल पैरामीटर। SP मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, हाँ तो पहले SP विथ सिंगल पैरामीटर बनाओगे आप, फिर SP विथ मल्टीपल पैरामीटर बनाओगे। इंसर्ट का कमांड मैंने दिया है, आप ट्राई करो, अपडेट करके दिखाओ मुझे थ्रू स्टोर्ड प्रोसीजर। अपडेट मतलब यहाँ कुछ हाँ चेंजेस सर। आना चाहिए। हाँ, और डिलीट पे तो डिलीट ठीक ही है हो सर। जाएगा वो डिलीट ही हो जाता है वो तो। जैसे हम हाँ टेबल में करते थे, अब यहाँ पे प्रोसीजर की हेल्प से कर रहे हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर की हेल्प से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, क्योंकि परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है वो, और नेटवर्क पे हम शेयर कर सकते हैं इसको, हमारा प्रोसेस, क्योंकि हम लोकल सर्वर पे काम करते हैं ना अभी। हाँ अब ऑर्गेनाइजेशन में और भी सर्वर होंगे तो नेटवर्क पे हम लोग दे सकते हैं ना। हम जब कनेक्ट करते हैं तो हमको ऑप्शन आता है ना 2 फाइल में। हाँ सर। यहाँ देखो, अभी मैं फाइल में जाके ऑब्जेक्ट में जाऊँगा तो क्या आता है मेरे को, कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। यहाँ पे मुझे दोनों दोनों सर्वर पूछ सकता है। आपके पास लोकल है तो लोकल पे काम करो, नेटवर्क पे तो नेटवर्क पे लो। तो उस टाइम पे हम स्टोर प्रोसीजर बना के नेटवर्क पे रख सकते हैं, और फिर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको राइट्स है TBA की। ठीक है, तो इतना काम हो हाँ जाएगा। सर। हाँ, हो तो जाएगा नेक्स्ट सर। सेशन में, हाँ तो फिर नेक्स्ट सेशन में मैं मिलूंगा और मुझे चाहिए असाइनमेंट। हाँ सर। ओके, तो मैं वाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आया ना हाँ ये? हाँ सर। हाँ, कोई एक ऐसा टेबल उठाओ जहाँ पे सब चीज़ लगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और हाँ सिंगल पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर जो भी हो। ठीक है, हाँ हाँ। चलो मैं थैंक यू वाइंड सर। कर रहा हूँ, हाँ वाइंड कर रहा हूँ सेशन। ओके, थैंक यू।